हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में यानी कि बिफोर दिवाली वैकेशन हमने ये टेबल देखा था साइज़ एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन का। ठीक है, वो टेबल हमने देखा था। आज उसका बार डायग्राम, बार ग्राफ देखेंगे। हमने आगे बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो हम इसका सिर्फ प्लॉटिंग देखेंगे, किस तरह से प्लॉटिंग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में 1951 से लिया है, 1951 से 36.1 इस तरह से 2011 तक डेटा लिए हैं। ठीक है, तो 1951 में कितना था 36.1, 1961 में 43.9 इस तरह से प्लॉट किया है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे ईयर 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। ठीक है, और जिस तरह का डेटा का रेंज है यानी कि 36.1 से लेकर 121.02। ठीक है, तो यहाँ पे 2020 का गैप रखेंगे। टोटल पॉपुलेशन दिखाएंगे, पॉपुलेशन इन क्रोर्स। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन इन क्रोर्स 2020 का गैप रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे कॉमन एक्स और वाई एक्सिस के बीच, और 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 121.02। ठीक है, तो इस तरह से हम बार ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे, और ये ग्राफ के बेसिस पर कुछ एनालिसिस और कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो एनालिसिस और कंक्लूजन्स बिटवीन 1901 एंड 1921, यानी कि इन 20 सालों के बीच ग्रोथ रेट जो था पॉपुलेशन का वो बहुत ही स्लो था। ठीक है, तो द रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन वाज स्लो। In the decade 1901 to 1911, there was 5.7% increase in total population. ठीक है, यानी कि 1901 to 1911 कितना था +0.08, और यहाँ पे कितना है +0.57। तो ये दोनों ईयर के बीच 1901 और 1911 यानी कि 10 ईयर्स, एक डिकेड में इतना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, +0.57 यानी कि 5.7% इंक्रीज इन टोटल पॉपुलेशन, वाइल इन द डिकेड 1911 to 1921 देयर वाज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ -0.03। यहाँ पे देखो -0.03 का डिक्रीज़ है इन दोनों 10 ईयर्स के गैप में। ठीक है, द मेन रीज़न फॉर दिस डिक्रीज़ इज़ अ हाई डेथ रेट। उस टाइम में हाई डेथ रेट था, इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज ज़्यादा नहीं था। ठीक है, फ्रिक्वेंट अकरेंस ऑफ फेमाइन्स लेड टू वेरियस डिसीजेज लाइक कोलेरा, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड इन्फ्लुएंजा। उस टाइम पे इस तरह की बीमारियाँ थी जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत हाई था, तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव था, -0.03। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सेप्ट फॉर 1921 द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज हाई इन ऑल द ईयर्स। सिर्फ 1921 में नेगेटिव है। ठीक है, बाकी सब ईयर्स में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1921 के सिवाय बाकी सब ईयर्स में ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, हाई। Hence, the year 1921 was considered as the year of Great Divide। ये याद रखना है क्यों 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, क्योंकि 1921 के सिवाय बाकी सब ईयर्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो हाई था। ठीक है, सो आफ्टर 1921 इन एवरी डिकेड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन हाई, और 1921 के बाद तो क्या था, सभी डिकेड्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हाई है। ठीक है, तो इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है। इन 1951 प्लानिंग स्टार्टेड हुआ। ठीक है, और व्हेन प्लानिंग स्टार्टेड यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल का प्लानिंग, किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, किस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे या ताकि डेथ रेट को रिड्यूस किया जाए, तो इस तरह की प्लानिंग स्टार्ट की गई 1951 में। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो थी वो कितनी थी 36.1 करोड़ थी 1951 में।
ठीक है, विच रोज टू 102.7 करोर्स आफ्टर 5 डिकेड्स, दैट इज़ इन 2001। तो प्लानिंग की वजह से पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हुई। क्यों हुई इंक्रीज़? क्योंकि डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हो गया। तो आफ्टर पीरियड ऑफ 50 ईयर्स यानी कि 5 डिकेड्स 102.7 हो गई। ठीक है, यहाँ से 36.13 और 50 साल के गैप में 102.7 हो गई। ठीक है, द रजिस्टर्ड ग्रोथ इन पॉपुलेशन वॉज, कितना था इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 102.7 माइनस 36.1, इतना आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 66.6 करोर्स। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजेज बाय 170 लैक्स एवरी ईयर। अभी के टाइम में हर साल कितना इंक्रीज होता है? 170 लैक्स का एवरी ईयर। एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ एडेड टू इंडियाज़ पॉपुलेशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडियाज़ पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया जाता है। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। वाइल इंडिया रैंक्स सेकेंड, इंडिया का रैंक सेकेंड आता है, दैट इज़ आफ्टर चाइना। इन 1911 इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज 25.2 करोर्स। ठीक है, 1911 में कितना था? 25.2 करोर्स। ठीक है, और विद इन 1 सेंचुरी यानी कि 100 ईयर्स में कितना हो गया? 2011 में हम 1911 में 100 ईयर्स ऐड की करें तो 2011 आ जाएगा। तो कितना हो गया 2011 में? 121.02 करोर्स। ठीक है, तो ये एक सेंचुरी का कंपेयर किया है, यानी कि 100 ईयर्स के गैप में कितना पॉपुलेशन राइज हुआ है वो कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो डेमोग्राफर्स फोरकास्टेड दैट बाय द ईयर 2000 इंडियाज़ पॉपुलेशन will cross 100 crores mark and it has been proved right। डेमोग्राफर्स ने फोरकास्ट किया था कि 2000 साल तक इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगा और वो सही साबित हुआ। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज 93 करोर्स। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया पॉपुलेशन कितनी थी? 93 करोर्स। वो कब आया था? 1997 में। ठीक है, 1997 में जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया तो उसमें इंडिया की पॉपुलेशन कितनी पहुंची थी? 93 करोर्स। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 बिटवीन 2011 एंड 2025 the estimated population growth in India will be 139.98 crores। तो और एक एस्टिमेशन दिया है अकॉर्डिंग टू सेंसस, यानी कि सर्वे जो हर साल किया जाता है पॉपुलेशन, तो 2011 और 2025 के बीच इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना होगा? 139.98 करोड़। तो अब देखेंगे हम, क्योंकि 2025 तो अभी दूर है, तो तब तक ये सही साबित होता है या नहीं वो हमें पता चलेगा। ठीक है, अभी ये वाला जो टॉपिक है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, वो आपके सिलेबस में से निकाला गया है, जो 30% सिलेबस एक्सक्लूड किया उसमें। ठीक है, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए ये आपको पढ़ लेना है, और इसमें कुछ भी डाउट हो ये वाले टॉपिक में तो आप मुझे पूछ सकते हो। हम अभी के लिए ये एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम फोकस उसी पे कर रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो हम यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप पढ़ लेना, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देती हूँ। और आज मैंने जो भी पढ़ाया उसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिलेटेड। हमने आज क्या देखा वो देख लेते हैं एक बार आपके रेफरेंस के लिए। साइज़ एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन का पूरा टॉपिक देख लिया। ठीक है, हमने तो ये वाला MCQ है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिटवीन 2011 एंड 2025, वो लिखना है आपको। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये लिखना है। विच स्टेट इन इंडिया, ये वाला नहीं कवर हुआ है अभी। वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑर्डर, ये लिखना है। ठीक है,
ये सब नहीं हुआ है। ये लिखना है वाई इज़ द ईयर 1921 आइडेंटिफाइड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। जेंडर रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो इतना है, इतने एक्सरसाइज क्वेश्चन जो मैंने स्टार किए हैं। एमसीक्यू में सेकेंड वाला, 7th वाला, आंसर इन 1 लाइन में 4th वाला और आंसर इन ब्रीफ में 1st वाला। इतना होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। और आज मैंने जो भी पढ़ाया वो समझ लेना है। उसमें कुछ भी नहीं आता हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और एक टॉपिक जो एक्सक्लूड किया है वो आपके नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, और अगर वो टॉपिक में भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।